क्या लायनल मेसी हमारे को बार्सिलोना में खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस समर 2023 में? वेल, इट्स अ थ्री वे रेस एंड बहुत ही ज़्यादा यार कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक हो चुका है ये मेसी के ऊपर। एंड जैसे जैसे ट्रांसफ़र विंडो आएगी एंड जैसे जैसे ट्रांसफ़र विंडोज के भी दिन निकलते रहेंगे, ये और ज़्यादा पेचीदा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तार हैं यार। अगर हम इस टॉपिक में देखें, बहुत सारे लॉजिकल रीजंस बन सकते हैं एंड बहुत सारे रीज़न एक एक जगह पे बनते हैं, क्योंकि लायनल मेसी कैन गो टू MLS ऑल्सो, कैन गो टू बार्सिलोना एज वेल, एंड हो सकता है कि हमारे को PSG में एक और सीज़न लायनल मेसी का दिखे। तीनों ही अपने आप में लॉजिक बनाते हैं। वेल, अगर सबसे पहले हम अगर MLS की बात करें कि MLS क्यों जा सकते हैं लायनल मेसी, वेल हम सबको पता है कि लायनल मेसी ने जो अचीव करना था क्लब फुटबॉल में, वो सब वो अचीव कर चुके हैं। ना सिर्फ क्लब फुटबॉल में बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल में भी हम सबको पता है कि ही हैज़ कम्प्लीटेड द फुटबॉल यार। तो अब वो अपने जो लेटरल स्टेजेस हैं उनके लाइफ के, उनके करियर के, वो आराम से बिताना चाहेंगे, क्योंकि अब कुछ उनके पास है नहीं प्रूव करने को। तो हो सकता है हमारे को वो इंटर मायामी में जाएं, हो सकता है हमारे को डेविड बैकम की टीम में अगले साल दिखें लायनल मेसी। वेल, अगर रियलिस्टिकली इसके चांसेस देखे जाएं तो काफ़ी कम है। 30% अगर मैं देखूं तो 30% से 40% MLS जाने के चांसेस बनते हैं लायनल मेसी के। एंड अगर मैं बात करूं कि बार्सिलोना क्यों जा सकते हैं लायनल मेसी, फुट मरसाटो जो कि जर्नलिस्ट हैं, फुट मरसाटो के एक बहुत अच्छे शांति आउन, उन्होंने एक खुलासा कराया है कि जॉर्ज मेसी जो कि लायनल मेसी के फादर एंड एजेंट हैं, उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं बार्सिलोना के साथ एंड लपोर्टा के साथ भी वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं रोज़। एंड पर्सनली मेसी भी इन्वॉल्व लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि बार्सिलोना में एक बारी फिर से मैं चला जाऊं, क्योंकि हम सबको पता है कि बार्सिलोना एंड मेसी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन इट इज़ एंड डेडली कॉम्बिनेशन है, हम सबको पता है। बट वहीं पे मेसी ने एक बार इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं वापस जाना चाहूँगा बार्सिलोना। एंड हम सबको पता है कि लायनल मेसी कैसे एक फैमिली मैन है, तो वो जितने अच्छे सेटल थे बार्सिलोना में एंड जितना टाइम उनको लगा PSG में, तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी और लीग में वो जाएं, ताकि फिर से उनको नया घर ढूंढना पड़े, नई सराउंडिंग्स बनानी पड़े अपने लिए एंड अपनी फैमिली के लिए। एंड जो बार्सिलोना के भी फॉलोअर्स हैं, अगर आप बार्सिलोना को फॉलो करते हो, तो उनमें भी एक ईगरनेस, एक इंस्पेक्शन टाइप सी आ रही है उनके अंदर भी कि यार क्या लायनल मेसी आ सकते हैं हमारे क्लब में फिर से। बट क्यों एक अड़चन आ सकती है बार्सिलोना जाने में लायनल मेसी को, ओनली ड्यू टू जेवियर टेबास जो कि प्रेसिडेंट है ला लीगा के। एंड हम सबको पता है कि वो कैसे पीछे पड़े हुए हैं लायनल मेसी के ही नहीं, सिर्फ बार्सिलोना के लिए। एंड हो सकता है कि बार्सिलोना मेसी को तो बाद में साइन करे, पहले उनके जो अपने प्लेयर्स हैं इस वक्त उनकी टीम में, उनको भी रजिस्टर करने में जेवियर टेबास जो दिक्कतें दे रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि जो ऑन गोइंग स्क्वाड है बार्सिलोना का, उसके साथ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ सकती है बार्सिलोना को। अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनको जेवियर टेबास डालते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस, तो फिर लायनल मेसी टू बार्सिलोना एक लास्ट टॉपिक हो जाएगा लपोर्टा के लिए भी एंड पूरे के पूरे बार्सिलोना फैंडम के लिए भी। वो नहीं चाहेंगे कि लायनल मेसी एक ऐसे क्लब में आए जो कि इतने सारे सैंक्शंस जिसके ऊपर लग जाएंगे, या जो कि एक बहुत ही अनजस्ट इन्वायरमेंट झेल रहा होगा। तो ऐसा कोई भी बार्सिलोना फैन नहीं चाहेगा कि लायनल मेसी ऐसे क्लब में आए। अगर देखूं मैं कि PSG क्यों रह सकते हैं, वेल उनको कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का एक्सटेंशन है वैसे भी। जब उन्होंने 2 साल पहले PSG का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, तो उसमें +1 का ऑब्लिगेशन थी, एक +1 की एक एक्सटेंशन थी 1 साल की, जो कि आई थिंक के नसर अल खलीफी साइन करवा सकते हैं लायनल मेसी से। बट जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं PSG से कि PSG के जो फैंस हैं वो बू करेंगे इस संडे को, या कुछ घंटों में ही, अभी संडे ही चल रहा है, तो कुछ घंटों में हो सकता है हमारे को कि पार्क डी प्रिंस में मेसी को वो बू करें, क्योंकि एग्जिट जो हो गई है PSG की चैंपियंस लीग से। एंड ना सिर्फ मेसी को, नेमार को भी एंड एम्बापे को भी, कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, इतने सारे पैसे खर्च करके भी हमारे को चैंपियंस लीग तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि ये जो M&M का ट्रियो था, या जो ये स्टार स्टडेड लाइनअप थी PSG की, कहीं से भी ये जस्ट रिजल्ट्स लेके आई है जब से ये टीम बनी है फॉर्मिडेबल, जिसको लोग कह रहे थे कि तबाही मचा देगी एंड अब तो UCL जीत ही जाएगी PSG। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, देखने को हमारे को मिला नहीं।
बट यस कि मेसी इस एनवायरनमेंट में रहना चाहेंगे जहाँ पे पीएसजी के अल्ट्राज उनको ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर से पेश कर रहे हैं डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। एंड ये भी हो सकता है कि अगर मेसी जाएंगे तो फिर हो सकता है हमारे को नेमार और एम्बापे पीएसजी में ही दिखे। एंड हो सकता है कि एक ही सुपरस्टार कोई भी फ्रंट थ्री में से पीएसजी जाने दे, क्योंकि इतने सारे पैसे खर्च करके अगर आप इकट्ठे दो प्लेयर्स इतने बड़े कैलिबर के, इतने बड़े स्ट्रेचर के रिलीज कर दोगे तो फिर आप अगले साल तो वैसे ही कुछ कम्पीट नहीं कर पाओगे, आपकी टीम में कोई बैलेंस नहीं रह जाएगा। क्योंकि डिफेंस पे अभी पीएसजी को काफ़ी सारा काम करना है। आज भी जो उनकी लाइनअप है रेंज के अगेंस्ट, वो भी जो है डिफेंस के बिना ही है, वो डिफेंस लाइन में उनके पास प्लेयर्स नहीं है इतने। तो जो फोकस होना चाहिए वो पीएसजी का वो होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें मेसी का। बट हो सकता है कि मेसी को एक पीसफुल अगर इन्वायरमेंट चाहिए तो वो फिर से मैं कहूँगा कि MLS जा सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी सैंक्शंस लग सकते हैं बार्सिलोना के ऊपर भी। एंड अगर पीएसजी की बात करूँ तो वहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है लायनल मेसी को। एंड जो वहाँ के पर्सनल हैं किलियन एम्बापे जो कि उसी कंट्री के बॉर्न है, अगर उन्हीं को नहीं छोड़ती पीएसजी अल्ट्रास एंड जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, फ्रेंच नेशनल्स है, फ्रेंच मीडिया है, तो फिर मेसी तो फिर अलग ही एक हाइप लेके आते हैं किसी और कंट्री से वो भी। तो हो सकता है इस वजह से हमारे को दिखें अगले साल MLS में खेलते हुए। प्लस हो सकता है एक और छोटी सी चांसेस इसके भी हैं कि वो किसी सऊदी लीग में या किसी कतारी लीग में भी खेलें लायनल मेसी, बट वो बहुत ही कम रियलिस्टिकली चांसेस हैं उसके होने के। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है मेसी को लेके। एंड अभी 1-2 महीने और ये चलता रहेगा। आई विल कीप यू अपडेटेड फॉर एवरी इंस्टेंस ऑन मेसीज ट्रांसफर न्यूज़। टिल देन, पीस आउट।